देखिए बात करेंगे इरेशनल नंबर की है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। भाई इतने लिखेंगे आप द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, बस इतना ही। वेयर पी एंड क्यू आर नेम ऑफ एनिमल्स। बताना पड़ेगा ना कि पी एंड क्यू क्या है। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर को जेड से लिखते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि जिन नंबर्स को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो वे रेशनल नहीं होंगे, और जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। तो वे नंबर जिनको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उनको हम इरेशनल करते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर्स राइटिंग थोड़ा गंदी है, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P upon Q, in the form of P upon Q। इतना लिखना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। जैसे कोई डेसिमल नंबर है तो क्या इसको P upon Q के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते हो। मतलब डेसिमल को हटाना संभव नहीं है, नहीं हटा सकते हो। हटा सकते हो ना, तो हटाने की कोशिश करो। तो जब डेसिमल को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 12 अपान 10 हो जाएगा ना। और इसको जब कैलकुलेट करो कितना आएगा? काटोगे पिटोगे कितना आएगा? 2 से काट दोगे ना, 6 अपान तो 5। तो क्या इसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं ले सकते हो? लिखा जा सकता है। यानी कि ये रेशनल नंबर है, डेसिमल के नंबर रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर आपको दे दूं, एक नंबर दे दूं आपको 1 अपान 3, ठीक है। अगर 1 अपान 3 आप लिख रहे हो और 1 अपान 3 को मैं कहूं डिवाइड करो आप, तो डिवाइड में कितना आएगा? डेसिमल में लिखो इसको। अगर 1 अपान 3 को आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 3.03 3 जा 9 1 3, तो 0.333333 यहां तक लेके हुआ तक का 3। ये डेसिमल तो भी खत्म होगा नहीं, लेकिन इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। कैसे होंगे ये बताया अगली साइड में आएगा, 1.3 में बताया जाएगा, लेकिन समझाया यहां जाता है। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? 0.3 के ऊपर क्या कर देते हैं? बार कर देते हैं। तो अगर कोई डेसिमल ऐसा हो जब जो नंबर्स कभी खत्म ना हो रहे हो लेकिन वो रिपीट कर रहे हो, तो नंबर कैसे कराएंगे? उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। तो इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो, जैसे लिखते हैं 0.1101100011100110, जहां जो मन हो तो लिख डालो 0110। तो ये नंबर ना तो कभी खत्म हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी इसको आप डेसिमल को नहीं हटा सकते, ठीक है। तो यानी ये नंबर कैसे होगा? ये आपका इरेशनल नंबर होगा। समझ में आई बात नहीं आई? या कोई ऐसा स्क्वायर रूट, जैसे मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, तो भैया 1.414 हमको पढ़ाया गया है, लेकिन 1.414 इज नॉट द फिक्स नंबर, चेंज हो जाएगा ना, मतलब और आगे आएगा ना। वो तो हमने जानबूझ करके इसको यहां पे आके रोक दिया है। तो ये नंबर कैसा है? ये आपका इरेशनल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको पी अपान, हाँ ये रेशनल है। अगर मैं कहूं कि 1.414 रेशनल है या इरेशनल है, तो आप फट से याद करोगे तो √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू ये नहीं होती है, √2 की अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है। इसे आप डेसिमल को हटा करके और नीचे 1000 लिख करके इसको 1414 अपान 1000 लिख सकते हो, ये रेशनल है। लेकिन √2 तो आपने याद कर लिया कि रूट वाले नंबर रेशनल नहीं होते हैं, तो √4 क्यों? √4 को आप अगर फैक्टर फॉर्म में लिखें तो 2 into 2 लिखा जा सकता है, इसका रूट हटाया जा सकता है, इसलिए ये कैसा नंबर है? ये रेशनल है, ठीक है।
ये नंबर रेशनल है। जैसे पाई, पाई को रेशनल कहते हैं, इरेशनल कहते हैं? पाई इरेशनल है, लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है पाई की वैल्यू क्या पढ़ी है? वो जो 22/7 पढ़ी है ना, वो एक्चुअली पाई की वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और आगे बहुत सारे 159 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जिन नंबर्स को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल के बारे में सबसे बड़े पाइथागोरस साहब के जो फॉलोअर्स थे, मतलब उनके फॉलोअर ना कहिए, एक फिलासफर थे पाइथागोरस साहब। ठीक है, वो पीछे डायग्राम उनका बढ़िया से बना है। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने 400 BC में इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, इसके बाद अन्य मैथमेटिशियन आए। आगे एक नाम लिखा होगा, अगला पेज भी किसका नाम है? ये कौन नाम लिखा हुआ है? रॉबर्ट। हाँ, तो इन्होंने कहा कि रेशनल और इरेशनल सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब नंबर लाइन पे सभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल सब मिलाकर के ये रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स, रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। रियल कब नहीं होंगे? तो हमने बताया था जब अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, उसे कहा जाता है इमेजनरी। क्या कहते हैं? इमेजनरी। मतलब रूट -1 जैसे लिखा है, इसको बड़े क्लासेस में आई से लिखा जाता है। अब देखिए, आपके यहां चूंकि आप इस आई के बारे में नहीं जानते हैं, अमेरिका वगैरह में, पूरे अमेरिका में कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे 20 लड़के सिलेक्ट कर दिए गए, मतलब जो अब समझिए कैसा कैसा सिलेक्शन उनका होता होगा। उन 20 लड़कों को वहां के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वे पढ़ाते हैं। मतलब उनको माना जाता है कि बहुत ही वो ब्रेन, शार्प ब्रेन है। ठीक है, तो उनको सब पूरा मतलब पढ़ रहे हैं 6 क्लास में और पढ़ाया जा रहा है उनको बीटेक वाला। मतलब उनका दिमाग इतना शार्प होता है कि वो, अच्छा आपने यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसको आई से लिखते हैं और बड़े क्लास में इसको नाम क्या दिया जाएगा? आयोटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आयोटा। तो ये नंबर रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है? रेशनल इरेशनल सभी नंबर को मिलाकर के रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो भाई नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। कैसे? अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखो, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है। कहां से कहां तक जाएगी ये? हमारे घर से तुम्हारे घर तक, यानी -∞ से लेकर के +∞ तक। ठीक है, तो जनरली हमने जो नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट किए हैं वो जैसे 0 किया है, 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है, 5 किया है, -1 किया है, -2 किया है, -3 किया है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है। तो क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा? कितने नंबर आएंगे? इनफिनिट नंबर होंगे। अब हम कैसे हैं, हम लिखें कैसे? लिखो, आप जूम करके लिखो इसको। आप 0 और 1 को, अभी अगले एक्सरसाइज में होगा कि 0 और 1 को हम इनफिनिट जूम कर देंगे। मतलब इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे जूम कर देंगे और जूम करके ऐसे बना देंगे। यहां बना देंगे 0, यहां बना देंगे 1। फिर इसके बीच बहुत सारे नंबर आएंगे। जिन नंबर के बीच में करना है उसको जूम करते जाएंगे और नंबर हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो रूट वाले नंबर हैं इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात? तो इतना तो नोट ही कर लीजिए आप। देखिए 1.2 के एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे हैं? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। देखिए, नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो लंबाई के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक नंबर लाइन खींचते हैं आप, 0 एक ले लेते हैं। आप एक दिमाग में मान लेते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 मानेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपने एक नंबर लाइन खींची, ये आपने एक नंबर लाइन खींची, है ना? ये नंबर लाइन खींची, ये -∞ है, ये +∞ है। तो आप जो लिखते हो 0 लिखते हो
और 1 लिखते हो समान दूरी पे, 2 लिखते हो, यहां -1 लिखते हो, ये -2 लिखते हो, क्यों? √2 की लगभग लगभग वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो कैसे रिप्रेजेंट करें हम, क्योंकि 414 नहीं होती है, उससे बड़ी वैल्यू भी होती है। तो हम एक ऐसा टुकड़ा चाहते हैं लंबाई का जिसकी लंबाई √2 हो जाए, ठीक है, नहीं समझे, √2 हो जाए। तो हम दिमाग लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना आपने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ले लें हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल ना, और इसकी एक साइड मान लिया ये वाली 1 है और ये वाली 1 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? नहीं मालूम, अपने राइट एंगल ट्रायंगल समझ लीजिएगा। ये पाइथागोरस साहब ने बताया था, जो कि हम पाइथागोरस के नाम से ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन ने बताया था, लेकिन हम उनको तो ऐसे समझते थे। वो जो अंग्रेज बताए, हाँ अंग्रेज 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 लाल वाले, तो पता चला हम उनको एक्सेप्ट कर लिए। ये कहा गया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो 90 डिग्री के सामने के साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। मालूम नहीं मालूम? दस्ती हाँ ना बोल रहा। और एक ये दो साइड बची, एक साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो किसी एंगल के सामने हो, और एक को कहते हैं बेस। हम फिलहाल परपेंडिकुलर बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज को अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट, उसको परपेंडिकुलर नहीं बोलते। तो पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बताइए, अगर इसकी लेंथ 1 ले लें और इसकी लेंथ 1 ले लें, ये लेंथ 1 ले लें, ये 1 ले लें, रखो यहां पर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2। h का मान कितना आएगा? √2 आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा, यानी ये लंबाई कितनी हो गई? √2। तो अगर हम इतनी लंबाई के बराबर कोई यहां लंबाई ले लें तो उसकी लंबाई कितनी होगी? √2। अब तरीका देखिए क्या होता है, इसका तरीका लगाने का तरीका ये होता है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम दे दो a, और 1 का नाम दे दो b। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1 है ना, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर, जो भी है 1 है ना। अब क्या करेंगे, 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचते हुए लाइन खींचिए, खींच दिया, नहीं समझे, और इसकी लंबाई भी 1 कट कर लो, ये भी 1 कर लो, इसका नाम दे दो c। और अब बताओ AC की लंबाई कितनी होगी? √2 होगी ना, ये 1 है, ये 2 है, ये √2 है, क्यों भाई? हो जाएगी ना। अब जरा एक चीज देखिए, जरा देखिए, ये √2 लंबाई आपने खींची ना, इसको देखते हैं काम कैसे करेगा। हम इससे जनरली इसको कभी यूज किए नहीं है, ठीक है। देखो, इसको हमने यहां पर रख दिया, 0 पे रख दिया ना, और ये वाली सीट यहां रख दिया, जो ये √2 लंबाई है ना, √2 लंबाई। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बराबर हमने, अभी हम देख रहे हैं भैया कैसे, इसको चलो पहले वीडियो बंद करके सीख लें। देखिए एग्जैक्ट इसको चलाना हम नहीं जानते हैं, इसको मैं ऐसे फिलहाल घुमा रहा हूं, तो ये यहां कहीं जाके रुक रहा है ना, ऐसे यहां पे रुक रहा है ना, ये कहां रुका है? ये यहां रुका है ना, यानी ये लंबाई इसके बराबर है ना, नहीं लंबाई है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2। समझ आ गया नहीं आ गया? ऐसे हटा दिया जाए, इसे हटा दो, अरे ये हट नहीं रहा, अभी सीख रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं सीख पाए हैं। समझ आ गया ना, ये √2 हो जाएगा, इसका नाम दे दो c, तो AC √2 को रिप्रेजेंट करेगा, इसको यहां से हटा दो, ठीक है, समझा गया। तो इस प्रकार से √2, भाई यहां से हमने आर्क ऐसे खींच दिया ना, अभी खींचना सीख रहे हैं, ये √2 आ जाएगा। तरीका समझ आया? मतलब हमने O को सेंटर माना, OC रेडियस लिया, और इस रेडियस के बराबर हमने एक आर्क खींच दिया। अब ये आर्क खींचोगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी ना, नोट करिए इसको। बात ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट चालाक होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो ऐसे लगभग आइडिया से कर देते हैं। देखो, ऐसे करना और आर्क खींचना पूरे में अंतर होता है, टीचर पहचान जाता है कि आपने यहाँ जो चुतिया बना के ऐसे लाइन खींच दी है, या आपने आर्क खींचा है, तो आर्क नाप करके आप खींचेंगे। √2 समझ में आ गया?
अच्छा ये बताइए, जरा समझिएगा, मैं मान लेता हूँ √2 हो गई, यानी एक साइड निकालनी आ गई ना आपको। देखो ये अगर ये साइड √2 है और ये साइड 1 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो अगर हम पाइथागोरस यहां लगा दें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा ना, रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो h का मान कितना हो जाएगा? √3। क्या बोल रहे हो? तो √3 की लंबाई खींचनी आ गई ना आपको। अब कैसे खींचेंगे, तो जरा अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल कहता है कि √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करो। तो √3 को कैसे लोकेट करेंगे, जरा समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, अब यहां हाथ से ही बनाएंगे इसको, ठीक है, वो नहीं खींच पा रहे हैं, अब सीखेंगे। देखो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर 0, ये थोड़ा दूर दूर बनाने, 1, ये 2, ठीक है, ये -1, ये साइड 1 ले लें, ये साइड 1 ले लें, 1 से परपेंडिकुलर एक खींच दें, ये लंबाई भी 1 ले लें, यानी हम इसके बराबर इसको कट कर लेंगे। अब इसको घर में कैसे बनाओगे? प्रकार से बनाओगे, मतलब स्केल खींच करके, मान लिया आपने इसको 1 सेंटीमीटर लिखोगे, छोटा हो जाएगा, तो आप मान लो कि 2 सेंटीमीटर को 1 मानना है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया। इस पर आप परपेंडिकुलर वैसे प्रोटेक्टर से कर दो या कंपास से कर दो, प्रोटेक्टर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 मान लिया, अगर ये है 1 और ये है 1, ये साइड कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। कहां √3 हो जाएगी? अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो √2, हमको √2 चाहिए ना। और √3 लाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड √2 होनी चाहिए और इसके परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, तभी तो √3 आएगा। अब इस साइड पे परपेंडिकुलर खींचोगे, इस साइड पे, यानी इस वाली लाइन पर, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे, ये 90 डिग्री आता है ना बनाना आपको। प्रोटेक्टर से बनाओगे, कंपास से नहीं बनाओगे। कंपास और प्रोटेक्टर में कंफ्यूजन तो नहीं होता है, हमें बहुत होता था, तो हम याद कैसे किए? कंपास, उसमें आगे पीछे होता है ना ऐसे, तो याद कर लिया कंपास, तो ऐसे याद किया आपने। तो ये साइड कितनी लंबाई कट कर लोगे? इसको 1 कर लोगे। अब देखो ये √2 है, ये 1 है, ये √2 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम ये वाली साइड यहां मैच मिला दें, ये √3 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यानी ये लंबाई जो आपकी है, ये नाम O दे दो, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे दो। अब जरा देखो ध्यान से, जरा OC की लंबाई कितनी? √3 है ना, तो आपने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया कि कंपास लिया? कंपास लिया, कंपास लिया, O को सेंटर माना और ये रेडियस लेकर के एक आर्क खींचा। तो आर्क जब खींचोगे तो ये आर्क ऐसे कहीं आएगा ना, ऐसे कहीं कहीं नहीं आएगा, यहां पे आके कहीं मिलेगा ना D पॉइंट पे। तो ये बताओ O से D की लंबाई और O से C की लंबाई सेम होगी? अगर कोई आप आर्क खींच रहे हो, अगर कोई आर्क ऐसा खींच रहे हो, मान लिया आपने ये आर्क कोई खींच दिया, ठीक है, कोई आर्क खींच दिया, तो आप ये दूरी कहो चाहे ये दूरी कहो, सेम आएगी ना। ये पूरा सर्किल बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है, तो क्या O से C की दूरी और O से D की दूरी सेम नहीं हो जाएगी? तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से ये वाली लंबाई √3, तो ये जो पॉइंट होगा वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये √3 बनाने का तरीका होता है, ठीक है, इसे बना लीजिएगा। जो आपने किया है क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द नंबर लाइन, ठीक है, वी पॉइंट 0 1 2 3 4 ये लिखा, O रिप्रेजेंट 0, A रिप्रेजेंट 1, एट द पॉइंट A वी ड्रा परपेंडिकुलर एंड कट 1 किसके इक्वल, OA के इक्वल, AB कट कर दिया, ज्वाइन OB, OB क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2, √2 मिल गया। फिर B पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, कितनी लंबाई का, 1 लंबाई का, और OC को मिलाया, तो OC क्या रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। O को सेंटर माना, OC रेडियस लेकर के एक आर्क खींचा, जहां पे नंबर लाइन को कट करता है उसको D माना, गंदा गंदा लिखा है समझ लेना, ये इसको D माना, तो हम कहेंगे जो D पॉइंट है ना, ये नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब एक तो होता है ट्रू और फॉल्स, याद कर लीजिए, जो कि हम छोटे क्लास में याद करते थे, TF TF FFTT TF TF FFTT याद करके एग्जाम में चले गए और पता चला एक टीचर ने क्या किया, ऑर्डर
चेंज कर दिया। तो हम तो याद करके गए TF TF FF TT, तो यहां पर समझ करिएगा। उन्होंने कहा आप जस्टिफाई और आंसर करिए। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू होगा। क्यों भाई? क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो तो ट्रू होगा। रीजन होगा कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग समझ में आ रही है, आ ही रही होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। रेशनल भी रियल होते हैं और इरेशनल भी रियल होते हैं। हमने कहा था कि केवल एक केस में आएगा जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, वो रियल नहीं होगा। चलो जरा सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m, हर एक नंबर रूट m के फॉर्म में हो रहा है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये सही है या गलत है? हो सकता है ये। फिर समझिएगा, कहते हैं नंबर लाइन में कोई पॉइंट हो वो नेचुरल नंबर के रूट के रूप में ही होता। जी नहीं भाई, अगर निगेटिव नंबर का रूट निकालो तो क्या करोगे? नेगेटिव नंबर का रूट रियल नंबर होता नहीं है। ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों लिखेंगे आप? सेकेंड पार्ट में लिखेंगे ये फॉल्स है, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो रियल नहीं होता है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल। ये बात गलत कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है। ये फॉल्स है या ट्रू है? ये फॉल्स है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम रूट 4 ले लें, मान लिया ये थर्ड पार्ट में हमने कहा ये फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं रूट 4 लेता हूं तो रूट 4 तो 2 होता है ना। ठीक है, तो रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं, हर इरेशनल नंबर नहीं होता। हाँ, हर इरेशनल नंबर रियल होता है, हर इरेशनल नंबर रियल होता है, लेकिन हर रियल नंबर इरेशनल होगा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 है जिसको रूट 4 लिख सकते हो, ये रियल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, समझ में ही बात नहीं है? समझो क्या लिखा हुआ है ये। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बात तो समझ में इसकी आ गई। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले इसको पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल। कहते हैं ये बताओ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो क्या सभी स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? यस और नो? नहीं समझ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है ना। कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया, इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये तो देख के लग रहा है सही बात कह रहा है। ये रूट 3 ले लिया, ये रेशनल है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसको देख के लग रहा है कि ये बात सही कह रहा है। रूट 4 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, ये क्या है? ये बात सही कह रहा है क्या? ये सही कह रहा है? कहां कह रहा है सही? वो कह रहा है कि ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। गलत कह रहा है ना, ऑल की कुछ हो सकते हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा जरूरी नहीं है। मैं रूट 9 आप ले लीजिएगा, रूट 9 रेशनल होता है।
ठीक है, रूट 16 ले लीजिएगा, रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, ये रेशनल होता है, तो ये बात सब नंबर के लिए लागू नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गई बात। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब जैसा कि एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि हाउ टू क्या कह रहा है कि हाउ हाउ नहीं शो हाउ, अच्छा मैं यहां से पढ़ रहा था, वही हम कहें सहाउ कहाँ लिखा हुआ है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट से अपने दिमाग में पाइथागोरस की थ्योरम लाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लाओ, दो साइड कुछ ऐसी मानो कि जो हाइपोटेन्यूज निकले रूट 5 निकले, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए आप जानते हैं कि अगर आप एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल यहां है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इसकी ये साइड 2 ले लूं और ये साइड 1 ले लूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ ये हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, निकालो जरा, निकालो कॉपी पे, यानी ये रूट 5 आ जाएगा ना। अच्छा जरा आपकी कॉपी में देख रहा था लिखने का तरीका, जरा सुनिए ध्यान से। आप जो एच स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो इसके बाद ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। या तो आप एक काम करो, ये कर सकते हो कि आप एच लिख करके ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर लिखो। दूसरी बात, आप लिख रहे हो एच स्क्वायर और यहां लिख रहे हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन लगा रहे हो, ये वाला ये साइन यहां नहीं लगता है, यहां इक्वल टू साइन लगता है। अगर ये जब यहां लिखोगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां वैल्यू रखोगे तो यहां ये वाला साइन लगेगा एम्प्लाइज का, ठीक है, ये साइन नहीं लगता है, छोड़िए उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, ये 5 हो जाएगा ना। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 5। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझिएगा, हम नंबर लाइन पे एक साइड ले लें 1 और ये साइड 2 ले लें, तभी ये रूट 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। नंबर लाइन पे ये 2 ले लें और ये 1 ले लें, ये 2 ले लें ये 1 ले लें, तभी ये रूट 5 आ जाएगा। हमारी मर्जी, हम क्या लें, बोले हम पूरे 3 घंटा यही डिसाइड करते रहेंगे। जल्दी लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं खींच करके, जैसे ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 4, यहां 2 ले लें, तो हमने O को माना A और 2 को माना B, और यहां पर परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे, और ये किसके बराबर काट लिया हमने, 1 के बराबर काट लिया, ठीक है। तो अगर ये 1 के बराबर काट लोगे, इसको आप C पॉइंट मान लो, तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, रूट 5 हो जाएगी ये, ठीक है, नहीं हो जाएगी, यानी आपको रूट 5 की लंबाई मालूम हो गई। अगर इसी लंबाई के बराबर नंबर लाइन में कट कर लो, तो कैसे कट करोगे, हम O को सेंटर मानेंगे, OC रेडियस लेकर के हम एक आर्क खींच देंगे, ठीक, ऐसे कहीं जाएगा, जहां भी कट करे, जहां कट करेगा वो पॉइंट होगा D, जो कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात, नहीं आई, पक्का ना। ये आर्क खींचोगे आप, चूतिया नहीं बनाओगे, टीचर को जो है पहचान जाता है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो जैसे थ्योरम होती थी, तो हम लोगों से कहा जाता था स्कूल में कि हेंस प्रूफ लिख देना, ये आएंगे ले ओ बी बी ओ सी सी ओ डी, और टीचर नंबर दे देगा, वो जान ही नहीं पाएगा, हम भी समझे नहीं जान पाएगा। अब हम टीचर बन गए, तो अब हमको समझ में आ गया कि गलती पकड़ में फट से आ जाती है, आप कहाँ गलती करोगे पकड़ लेगा टीचर, इसलिए ध्यान से करिएगा, करिए इसको। एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो नियम तो यहीं पर एक्टिविटी करो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। कहते हैं कि क्लासरूम एक्टिविटी है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाओ। तो जैसे ये स्पाइरल बगल बना हुआ है ना, ऐसा स्पाइरल आपको बनाना है पेपर कट करके। तो इतना तो मैं बता दूं कैसे बनाओगे। स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट O and draw the line OP1 a unit length, draw a line P1 P2 perpendicular to OP1 of unit length, now draw the line। ये जो कहानी लिखी इसको मैं बता देता हूं, देखो, मतलब आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल को पता होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एक नंबर लाइन को ड्रा कर लीजिएगा, मतलब जो जो कर रहे हो पेपर पे आप कर रहे हो कट करके, ये मान लो आप पेपर पे कट करके कर रहे हो, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
0 को आप O मान लें, 1 को आप A मान लें। ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। जाकर बड़े चौड़े पे जाके दूसरा मार्क लगाएं, फिर वहां से चढ़ गए 1 किलोमीटर ऊपर पोल पे चढ़ गए, वहां से एक पोल ऐसे खींच दिया, यहां पर हमने 1 के बराबर एक लाइन खींच दिया, ये 1 के बराबर, ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक, 1 के बराबर खींच दिया हमने इसको, ठीक है। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी ना, नहीं समझे। अगर √2 हो गई है, अगर हम चाहें O को सेंटर मान करके और ये लंबाई लेकर के एक आर्क खींच दें, तो क्या नंबर लाइन पे √2 नहीं मिल जाएगा। हमको खींचना नहीं है फिलहाल, दिखाना है। अच्छा, अगर एक साइड √2 हो जाए, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर 1 हो जाए, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर इस वाले के फिर एक लाइन खींच दी यूनिट लेंथ की, ये 1 लेंथ की खींच दी, ठीक है, और यहां से हमने ये परपेंडिकुलर मिला दिया, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन मिला दी, कितनी लंबाई हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी ना। क्योंकि अगर ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, तो अगर ये एक साइड ये √2 है और एक साइड ये 1 है, ये √3 हो जाएगी ना, बता चुके हम। अब देखो, अगर एक साइड √3 हो जाए और एक साइड 1 हो जाए, तो √4 हो जाएगा ना, √4 मतलब 2। तो हमने क्या किया, इस लाइन पे, ये दिख रही है आपको, इस लाइन पे खींचा परपेंडिकुलर, इस लाइन पे खींचा परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन है इस पर खींचा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, और ये 1 कट कर लिया, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 1 किया, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक लाइन 2 हो जाए, एक लाइन 1 हो जाए, ये √5 हो जाएगी। तो ये जो लाइन खींची आपने, दिख रही है ये वाली लाइन, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींचा ऐसे 90 डिग्री, दिख रहा है, ये लाइन कितनी हो जाएगी, √5। सब मिल रहा है आपको, जो लंबाई चाहिए आप ये रखो, प्रोटेक्टर रखो, ऐसे मिला दो, ठीक है। जैसे √5 चाहिए, O को सेंटर मानो, OA रेडियस ले लो, और ये √5 से आप इस प्रकार से बना खींचते चले जाओ, जहां मिलेगी वो √5 हो जाएगी, नहीं समझे। आपको 2 चाहिए, यहां सेंटर मानो, यहां से एक आर्क खींच दो, 2 मिल जाएगी, समझ गया। तो जितना भी स्क्वायर रूट चाहिए आप एक स्पाइरल बना करके ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इक्वल उनका तरीका है कैसे आप लगा सकते हो, वो जानबूझ से चाहते हैं कि आप ऐसे बनाओगे इसको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई, ठीक, कर लीजिएगा इसको।